हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज की हमारी टॉपिक है क्या, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। जैसा कि इंट्रो में यहाँ दे रखा है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। क्या है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसमें, रिसर्च प्रोसेस में। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कैसे है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसलिए है रिसर्च में, क्योंकि इसके थ्रू हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के हमें नॉलेज ही नहीं होगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब क्या है, सिंपल मीन्स कि हमें जर्नल्स और भी जितने भी बुक्स हैं या जो भी हैं, प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करके, सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करके हम पढ़ेंगे। जो क्या, किसके बारे में, जिसके बारे में जो सा स्टेटमेंट हमने लिया है रिसर्च करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन सिंपल भाषा में ये भी हो सकता है, इट इज ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट डेट एम्स टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज। कि जिस एक बॉडी क्या है, अरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट है, और जिसका एम क्या है, टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज। क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्लियर होना है ना, रिव्यू करना है क्रिटिकल काइंड का, किसके, बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे मान लो ये मान लो जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ ये पूरा लिटरेचर है, ठीक है। इसके रिव्यू करना है हमको क्रिटिकल पॉइंट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको पढ़ना है, याद करना है। उसी को क्या हम बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, और जिसका एम क्या है, कि इसका एम यही है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एम यही है, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज को पढ़ने का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी क्या, इट इज एन अकाउंट टू व्हाट इज ऑलरेडी नो अबाउट ए पार्टिकुलर फिनोमिना। ये ऐसा अकाउंट है जिसका ऑलरेडी नो, हम पहले से जानते हैं किसके बारे में, पार्टिकुलर फिनोमिना के बारे में। से हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो पहले से हमने जिस किताब में, जिस बुक में, जिस जर्नल में दे रखा है उससे पढ़ेंगे, उससे हम जानेंगे। द मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर इज टू कन्वे द रीडर अबाउट द वर्क ऑलरेडी डन एंड नॉलेज एंड आइडियाज हैव बीन ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड इन ए पार्टिकुलर टॉपिक ऑन दैट रिसर्च। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो पहले किसी ने रिसर्च किया है और तो उसके हमें क्या करना है, उसके नॉलेज को जानना है और उसका आइडिया को जानना है, जो स्टेप पार्टिकुलरली मतलब पहले ही हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड इन ए पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च। मतलब पार्टिकुलर एरिया में पहले ही जो चीज़ें हो चुकी हैं या जिस बंदे ने कर रखी हैं उस चीज़ों को हमें जानना है। जैसे हम इसका बेस कैसे मानते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, तो हम कैसे पढ़ पा रहे हैं, किसी ने बुक लिखी है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो बुक लिख रखी है उसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, तो क्या है कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कि क्रिटिकल पॉइंट, मेन चीज़ इसमें यही याद रखना है कि क्या करना है, ये बॉडी ऑफ टेक्स्ट होता है और जिसका क्या करना है, रिव्यू करना है क्रिटिकल पॉइंट का। से बॉडी ऑफ टेक्स्ट है, इसमें रिव्यू करना है क्रिटिकल पॉइंट का। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च। कहाँ पे, पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ ए रिसर्च पर। ठीक है, क्या है लिटरेचर रिव्यू, क्या है इसमें बोल रहा है, लिटरेचर रिव्यू इन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस एफर्ट एंड अचीवमेंट ऑफ ए स्कॉलर एंड रिसर्चर एज ए फिनोमिना। क्या है, प्रीवियस एफर्ट है। हाँ सही बात है, उस बंदे ने कितनी मेहनत की, फिर उसके बाद लिखा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या है, प्रीवियस एफर्ट है। पहले ही करके उसने क्या लिख दिया, अपना ओपिनियन दे दिया है किसी फिनोमिना पे, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू इज ए लेबोरियस टास्क बट इट इज एसेंशियल इफ द रिसर्चर प्रोसेस इज सक्सेसफुल। क्या है, लेबोरियस टास्क है, मतलब हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बट इज इसेंशियल फॉर ए रिसर्च प्रोसेस टू सक्सेसफुल। और किसके लिए इसेंशियल है, रिसर्च प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, रिसर्च स्टडीज आर यूजली अंडरटेकन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस बिकॉज रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड इन ए इंटेलेक्चुअल वैक्यूम। ठीक है, क्या, इंटेलेक्चुअल वैक्यूम। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हम दूसरे पेज पे पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू। देखो बच्चे, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वही चीज़ बिफोर स्टार्टिंग एनी रिसर्च लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस स्टडी है एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द प्रोपोज्ड इन्वेस्टिगेशन एज हैज टू बी डन। तो बार बार वही चीज़ें घूम फिर के कह रही है, तो हमें 10 डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है और ये सब चीज़ें देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा, क्या करूं। आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। ठीक है,
तो लिटरेचर रिव्यू हमने जैसा आपको बताया क्या है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट है, किसका है, रिव्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए नॉलेज, किसका, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ए नॉलेज का, ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च, किस पे, पार्टिकुलर, अब यहाँ रिसर्च की बात हो रही है तो पार्टिकुलर टॉपिक ऑफ रिसर्च, ठीक है। फिर ठीक है, यहाँ पे मीनिंग देखते हैं, मीनिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लिटरेचर रिलेवेंट टू द पार्टिकुलर फील्ड ऑफ टॉपिक, यहाँ भी वही चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब एंड एनालिसिस एनालाइज ऑफ द लिटरेचर, किसका, किसका डिस्क्राइब एनालाइज होगा, लिटरेचर का, कौन सा, जो रिलेवेंट है कहाँ पे, हमारे फील्ड में, हमारे टॉपिक पे। जैसे हमने अगर एनीमिया का टॉपिक ले लिया है तो एनीमिया से जुड़े हुए कनेक्टेड जो भी जर्नल हैं उनको पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डिस्क्राइब होगा सब कुछ और एनालाइज करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, लिटरेचर रिव्यू बोलेंगे, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ओवरव्यू ऑफ ए व्हाट वर्क ऑलरेडी हैज़ बीन कैरीड, ठीक है। यह क्या हमको प्रोवाइड करता है, ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, जो हम ऑलरेडी हो चुकी हैं काम में उसका, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में भी डिफाइंड एज ए सिलेक्शन ऑफ ए अवेलेबल डॉक्यूमेंट बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। यहाँ पे दोनों का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो हम आगे पढ़ेंगे उसके रिकॉर्डिंग आ जाएगा पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड ऑन द टॉपिक ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट विच कंटेन इंफॉर्मेशन ideas, data, evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views of the nature of the topic and how it is to be investigated and effective evaluation of the document in relation to the research being proposed, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पढ़ के क्लियर हो रही है। अब बेटा डेफिनेशन आपको याद करना है, जो आपको इजी लगे वो याद कर लो, ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर इतना सारा दे रखा है, कुछ नहीं, बस तुम दो से मतलब रखो, इतना जानो। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या करते हैं, हम बुक को समझो पढ़ते हैं, दोबारा एनालाइज करते हैं और उस चीज़ को यूज़ करते हैं, कहाँ, रिसर्च में। जैसे हमें पहले पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे, तो वही चीज़ है, बाकी बार बार कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो वही जिसने राइटर ने अपने अपने हिसाब से दे रखा है, जैसे ये ज़्यादा इजी है, क्या है, डेफिनेशन, यही वाला आप याद कर लो। लिटरेचर रिव्यू बॉडी ऑफ टेक्स्ट दैट एम्स टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ए रिसर्च, क्या चीज़ है, ये डेफिनेशन आप याद कर लो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा आपको लिखना है, उसका बाद आप डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। ये वाली कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू इज ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट, क्या है, बॉडी ऑफ टेक्स्ट, जो मैं शुरू में बोलते आ रहा था आपको, डेट एम्स, इसका एम्स क्या है, टू रिव्यू द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ए रिसर्च, क्या करना है, रिव्यू करना है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ नॉलेज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ए रिसर्च, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अब याद कर लो, जिसको ये इजी लगे वो ये याद कर ले, जिसको ये नहीं कि सभी याद करना, एक याद कर लो किसी भी राइटर का। एक क्रिस्वेल वेल ने दिया था 2013 में, ठीक है। 6 पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। या इंपॉर्टेंस आए या पर्पज आए, बात एक ही है, ये घबराना नहीं है, ठीक है, कि सर वहाँ तो पर्पज लिखा था आपने इंपॉर्टेंस पढ़ा था, या सर आपने पर्पज पढ़ाया था इंपॉर्टेंस आ गया एग्जाम में, चीज़ एक ही है, ठीक है, चीज़ एक ही है, या पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू या इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो इसका क्या पर्पज होगा, लिटरेचर रिव्यू इज कॉन्वे टू द रीडर द प्रीवियस नॉलेज, क्या इसका मतलब क्या है, कॉन्वे करना, पहुंचाना, लिटरेचर रिव्यू को पहुंचाना है किसके थ्रू, रीडर को पहुंचाना है प्रीवियस नॉलेज के थ्रू, एंड फैक्ट स्टेबलाइज ऑन द टॉपिक, और फैक्ट उस टॉपिक के बारे में, एंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब सिंपल भाषा में जान लो कि किसी चीज़ को पढ़ने का मतलब क्या है, उस चीज़ के बारे में जानना, उसकी मजबूती जानना, उसकी कमजोरी जानना, यही चीज़ है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यूज अलाउ द रीडर टू अपडेटेड एंड स्टेट ऑफ रिसर्च इन ए फील्ड, क्या करता है लिटरेचर रिव्यू, हमको क्या हेल्प करता है, रीडर को अपडेटेड होने में। मतलब सही बात है, हम जितने रिसेंट वाले चीज़ें पढ़ते हैं तभी हम जानते हैं, सब न्यूज़पेपर मान लो, आप पढ़ते हो तभी तो जानते हो कि आज क्या क्या घटना हुई, तो क्या हम अपडेट हुए, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू इन्हांसर रिसर्चर नॉलेज, क्या करती है, इन्हांस करती है क्या, रिसर्चर नॉलेज, रिसर्चर जो बंदा रिसर्च कर रहा है उसके नॉलेज को बढ़ाती है, ठीक है, जो बंदा रिसर्च कर रहा है उसके नॉलेज को बढ़ाती है। अब इतना सबको समझ में आया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं बार बार बच्चे आपको बोलता हूँ कि हेडिंग तैयार करो, हेडिंग
जब तक अब इतना चीज़ क्या बन गई आपकी हेडिंग, क्या बन गया, एक हेडिंग आपका ये बन गया, एक हेडिंग आपका ये बन गया, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द प्रीवियस रिसर्चर। ये क्या बताएगी कि जो प्रीवियस बंदा इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, जो प्रीवियस रिसर्च कर रहा था उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है। और बिसाइड्स इन्हांसिंग रिसर्चर नॉलेज कहाँ बढ़ाती है रिसर्च, अबाउट टॉपिंग राइटिंग लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स टू, ठीक है। आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ हेल्प करती है, पर्पज या इंपॉर्टेंस से, कहाँ क्या पर्पज है, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। प्लेस इच इन कॉन्टेक्स्ट फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी चीज़ है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ इच स्टडी अदर रिसर्च स्टडी, और क्या डिस्क्राइब करती है, क्या रिलेशनशिप एक स्टडी और दूसरे स्टडी के बीच में। आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट द सेड लाइट ऑफ एनी गैप्स इन प्रीवियस रिसर्च, ठीक है। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्शनरी प्रीवियस स्टडीज, ठीक है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ प्रायर रिसर्च एविडेंस, प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, पॉइंट ए वे फॉरवर्ड फर्दर रिसर्च, ठीक है। उसके बाद सी वाट हैज़ नॉट बिन इन्वेस्टिगेटेड। तो बच्चे जहाँ जहाँ मैंने लाइन खींची है वहाँ वहाँ आपकी हेडिंग बनेगी, इससे आपको ईजी याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, फिर अगला पेज वही चीज़ है, वही चीज़ वहाँ पे डिफाइन हो रही है कि पर्पज़ और इम्पोर्टेंस क्या है। डेवलप जनरल एक्सप्लेनेशन, क्या डेवलप करती है, जनरल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व वेरिएशन इन ए बिहेवियर, क्या ऑब्जर्व वेरिएशन इन ए बिहेवियर। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिलेशनशिप, और क्या आइडेंटिफाई करती है, पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई रिसर्चेबल हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड लर्न हाउ अदर हैव डिफाइंड एंड मेजर द की कॉन्सेप्ट, और क्या लर्न करते हैं, अदर कैसे डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन दी मेजर की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई डाटा सोर्स एंड अदर रिसोर्स रिसर्चर हैव यूज्ड, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डाटा सोर्सेज को जो अदर रिसर्चर ने यूज़ किया है, ठीक है। डेवलप अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या करेंगे, डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट को, ठीक है। डिस्कवर हाउ ये रिसर्च प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू वर्क ऑफ अदर, और कैसे ये रिलेटेड है और वर्क ऑफ अदर में, ठीक है। फिर आगे आपका अलग आगे टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। टाइप्स ऑफ है लिटरेचर रिव्यू,
टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में हम पढ़ेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कितने टाइप्स का होता है। वैसे आपके बुक्स में अभी ब्रॉडली 2 टाइप्स का दे रखा है, वैसे हमने पढ़ा है ये 4 प्रकार का होता है। लेकिन चलो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। पहला क्या दे रखा है, ट्रेडिशनल या नेरेटिव लिटरेचर रिव्यू। तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यह क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट समरी ऑफ लिटरेचर। ये पूरे पैराग्राफ में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन दिस टाइप ऑफ लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट समरी ऑफ लिटरेचर। क्या करना है, प्रेजेंट करता है कि समरी ऑफ लिटरेचर एंड ड्रा कंक्लूजन। क्या करता है, ड्रा कंक्लूजन अबाउट टॉपिक एंड क्वेश्चन। क्या करती है, कंक्लूजन करती है टॉपिक इन क्वेश्चन का, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका मेन चीज़ क्या है कि ये क्या होगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोवाइड करेगा आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड। ये जो लिटरेचर रिव्यू क्या प्रोवाइड करेगा आपको, कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव का जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसका देखो ये लिखा है ना यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड का मतलब ये है कि कंप्लीट, जैसे हम कहते हैं नर्सिंग क्या प्रोवाइड करती है, कंप्लीट केयर, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेट सर्विसेज। तो वैसे क्या कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड मतलब ये जो भी टॉपिक है आपका रिसर्च का उसके बारे में ऑल ओवर, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, क्या है क्या नहीं होता, ये पूरा सब कुछ प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। और जो तीसरी सबसे मेन बात है इसमें क्या कि इसका एम क्या होगा, गैदर करना, कि मतलब इकट्ठा करना वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब हाई वैल्यू, ज़्यादा इकट्ठा करना डाटा किसके, स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैराग्राफ के चक्कर में पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। बस इतना समझना है सिंपल भाषा में कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और समरी ऑफ लिटरेचर प्रोवाइड करेगा, मतलब एक पूरे किसी टॉपिक का ना पूरा समरी दे देगा कि शुरू से अंत तक हाँ ये चीज़ होती है। सब कहते हैं ना कि किसी चैप्टर का हमको समरी, तो ये समरी प्रोवाइड करेगा और कंप्लीट बैकग्राउंड प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक। तो कॉम्प्रिहेंसिव सबको समझ में आ गया ना, ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू इससे अलग है, डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू। और डिफरेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा। इसका मेन एम क्या है लिटरेचर रिव्यू का, फाइंड आंसर फॉर वेल फोकस्ड क्वेश्चन ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये उसका उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है जो वेल फोकस्ड हो, मतलब बार बार अटेंशन गया हो वहाँ पे, कहाँ पे, कब अटेंशन गया हो, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे थे उन क्वेश्चन पे। किसी हम पूछ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि इन्फेक्शन क्यों फैलता है बच्चों में ज़्यादा, तो वो क्वेश्चन बार बार वहाँ ट्रैक कर रहा है, तो ये उसका आंसर करेगा। और इसका यूज क्या होगा, मेथड यूज फॉर सर्चिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर। और इसका यूज होगा क्या, सर्चिंग में, इवेल्युएटिंग में और सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर में, ठीक है। तो बच्चे क्लियर हो रहा है ना कि सिस्टमेटिक क्या है और नैरेटिव क्या है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है क्या आपका, मेटा एनालिसिस। अभी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। आपको सिर्फ 4 चीज़ पकड़ना है कि लिटरेचर रिव्यू टाइप 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा है नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, फिर दूसरा हमने पढ़ा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, और फिर तीसरा हम पढ़ेंगे मेटा एनालिसिस, और चौथा हम पढ़ेंगे मेटा सिंथेसिस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उसके लिखने के तरीके हैं कि मतलब हम लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, पहले फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, कि हम क्या फार्मूलेशन करेंगे रिसर्च क्वेश्चन का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अंडरस्टैंड करेंगे क्या, रिसर्च प्रॉब्लम का। आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट सोर्सेज, फिर हम आइडेंटिफाइंग करेंगे रिलेवेंट सोर्सेज का। फिर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर ए लिटरेचर, ठीक है। फिर सिलेक्शन एंड एक्सेस ऑफ द लिटरेचर एंड क्राइटेरिया टू एसेस द क्वालिटी ऑफ लिटरेचर रिव्यू एंड एनालाइज, सिंथेसाइज, डिसेमिनेट द फाइंडिंग। ये क्या किसके दिए गए हैं स्टेप, लिटरेचर रिव्यू के, ठीक है। क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। फिर तीसरा टाइप्स हम पढ़ेंगे मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस क्या होता है कि अपडेटेड वर्जन है किसका, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का।
हम आपको शॉर्टकट भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि ज़्यादा पैराग्राफ सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के आप भी हिंदी निकाल लोगे। इसमें होता क्या है मैं यही बता सकता हूँ। तो क्या है, अपडेटेड वर्जन है किसका, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का। और इसमें करते क्या हैं हम, इसमें क्या होता है कि बीच इंक्लूड लार्ज बॉडी ऑफ फाइंडिंग फ्रॉम क्वालिटेटिव स्टडीज़। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में, ठीक है। और इन्वॉल्व एनालिसिस इन्वॉल्व सेवरल क्वांटिटी सिंगल सब्जेक्ट एरिया एंड कैरी आउट। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिकल कंप्यूटेशन और देम यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिकल टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो हम कहाँ, अब सिंपल सी भाषा है, मेटा लिखने को आएगा तो 2 लाइन आपको लिखना है। मेटा एनालिसिस क्या है, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का अपडेटेड वर्जन है, और जिसका कहाँ यूज़ होता है, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में होता है ऑन सिंगल सब्जेक्ट एरिया। और कैरी आउट स्टैटिकल कंप्यूटेशन, और क्या करते हैं, कैरी आउट स्टैटिकल कंप्यूटेशन करते हैं और देम यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिकल टेक्निक, ठीक है। चौथा क्या है आपका, मेटा सिंथेसिस। तो मेटा एनालिसिस सबको समझ में आ गया ना, अगर डाउट होगा तो डाउट सेशन में देख लिया जाएगा, ठीक है। मेटा सिंथेसिस में क्या है, मेटा सिंथेसिस ए नॉन स्टैटिकल टेक्निक यूज टू इंटीग्रेट इवेलुएट एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग ऑफ मल्टीपल क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन स्टडीज। तो इतना पढ़ के आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि मेटा एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ये कहाँ यूज़ हो रहा था, वो यूज़ हो रहा था क्वांटिटेटिव में, वो कहाँ यूज़ हो रहा था, क्वालिटेटिव में। और कहाँ यूज़ हो रहा था किसके लिए, स्टैटिकल टेक्निक के लिए। और ये कहाँ यूज़ होगा, उसका उल्टा क्वालिटेटिव में। वो क्वांटिटेटिव में यूज़ हो रहा था, ये क्वालिटेटिव में यूज़ हो रहा है। और क्या करेगा, ये नॉन स्टैटिकल इंटरप्रेट करेगा, इन नॉन स्टैटिकल टेक्निक का स्टैटिवेट करेगा, ठीक है। तो इतने में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पढ़ लो, बाकी ये मत पूछना सर अम्ब्रेला रिव्यू क्या है, ये इसका कोई टाइप्स का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका कोई टाइप्स का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 टाइप्स हम पढ़ते हैं, नैरेटिव, सिस्टमेटिक, मेटा एनालिसिस और मेटा सिंथेसिस। ओके, थैंक यू। आज का क्लास आप यहीं ओवर होता है क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया है मार्कर में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो नहीं समझ में आया उसको हम बाद में डाउट सेशन में देख लेंगे। कोई लड़का ये नहीं बोलेगा सर बुक में ये नहीं लिखा है, मेरा समझाने का मतलब था। बाकी बुक वाला अगर पढ़ना है तो लाइन टू लाइन तो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके।